वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम बदहाल, नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बुरा हाल, शहर के मसाइल 10,000, सूबाई हुकूमत को वसाइल दरकार। आफत ज़दा करार दिए गए कराची के बासियों को वफाकी हुकूमत की मदद का इंतजार, आस, उम्मीद और मसाइल का अंबार। क्या वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगा? आज पता चल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों के ऐलान का इम्कान। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे शामिल, 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्लान में शामिल, 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। 162 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के सीवरेज के 8 मंसूबे, 14 अरब 86 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबे, 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबे भी शामिल। सड़कों की तामीर और मरम्मत के मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाहाल किया। इस शहर के मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची की रौनकें और बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुराज़्म हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी शहर के लिए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची के लिए ये तारीखी काम वफाक और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से करेंगे। आवाम के तरक्याती और फलाही कामों में सियासत आड़े नहीं आएगी। सिंध के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही काम होगा। सिंध हुकूमत का इफ्तिखार शलवानी की एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इफ्तिखार शलवानी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। साबिक कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हैं। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर हैं। कराची में कुरंगी कॉजवे पर मलीर नदी का पानी आने से कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिश के 9 रोज बाद भी झील बने नया नाजमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हो सका। खारादर में कीचड़ और गटर का पानी अब भी मौजूद। डिफेंस के खयाबान सहर और खयाबान शुजात से निकासी आब का अमल जारी। सुरजानी टाउन, यूसुफ कोट और दीगर नशेबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ के बाइस जिंदगी मफलूज हो गई। कराची में हालिया बारिशों के बाद हब नदी पर तामीर पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल के सतूनों को सहारा देने वाली दीवारें गिर गईं। बलूचिस्तान हुकूमत ने नोटिस ले लिया। दरियाए सिंध में सखर बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के तेज बहाव से कच्चे के इलाके जेर आब आ गए। जिला दादू में काछू के इलाके में सैलाब के बाद 12वें रोज भी रास्ते बहाल ना हो सके। काछू शहर समेत 200 से ज्यादा देहात का भी जमीनी रास्ता बंद। सड़कों की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। पेट के अमराज फूटने से मजीद एक बच्चा इंतकाल कर गया। बदीन की नहर में शिगाफ से जेर आब आने वाले देहात के मकीन अब तक परेशान। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। गुज़श्ता शब तजावजात के खिलाफ कार्रवाई पर लियाकताबाद 4 नंबर के करीब मकीनों ने एहतजाज किया और नाज़माबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी थी। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाइस वादी नीलम में बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। दरियाए गिलगित में तुग़यानी, मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल, फ्लड बंद के अंदर रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। खुशाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के लापता होने का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज। एहलिया सजीला गोंदल ने बताया कि उनके शौहर जुमेरात की शाम से घर वापस नहीं आए। गाड़ी ज़रई तहकीकाती मरकज़ के करीब खड़ी मिली थी।
कराची के इलाके कोरंगी में टारगेट किलिंग में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की तलाश जारी। जराये के मुताबिक नोमान ने खुद गिरफ्तारी दी। पुलिस का कहना है कि नोमान मोटरसाइकिल चला रहा था। मकतूल शहरी मुनीब की चंद रोज कबल शादी हुई थी। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर के इलाके समनाबाद में एंटी करप्शन की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर तामीर दुकानें गिरा दी गईं। डीजी एंटी करप्शन कहते हैं कमर्शियल नक्शा मंजूरी के बगैर दुकानों की तामीर गैर कानूनी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस सरकारी अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने वजारत दाखिला की वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला के 2 सितंबर के ऑर्डर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा वीज़ा दरख्वास्त के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। वजारत दाखिला ने वजह बताए बगैर वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। विफाकी वजारत तालीम ने विफाकी निज़ामत तालीमात को खत लिख दिया। कहा कोरोना के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान के अजाले के लिए हफ्ते को स्पेशल क्लासेस लगाई जाएं। स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। रहनुमा MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार का कराची सर्कुलर रेलवे ग्रीन बस सर्विस चलाने और K4 मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा कराची के अवाम ने इतना सब्र किया कि वज़ीर आज़म को भी कराची आना पड़ा। अब जुबानी जमा खर्च और लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा। कराची को बचाएं, कराची को बनाएं, अब नहीं तो कभी नहीं। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से हलाकतों का मामला। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची जाकर 7 सितंबर से तहकीकात शुरू करेगी। जुलाई और अगस्त में कराची में करंट लगने से हलाकतों का जायजा लिया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में बारिश का पानी जहमत बन गया। इन हालात में साबिक चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी अनवर शाह ने पानी को महफूज बनाने का पुराना तरीका जिंदा कर दिया। 10 फुट गहरे और 12 फुट लंबे जेर जमीन टैंक में बारिश का 5000 गैलन पानी पौधों के लिए महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने नूरी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों की भारत वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नूरी वीज़ा रखने वाले 363 पाकिस्तानी 7 सितंबर के बजाय अब 15 सितंबर को भारत जाएंगे। वजारत खारजा ने वहाँ का बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोलने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तमाम अफराद मार्च में अपने रिश्तेदारों से मिलने वापस पाकिस्तान आए थे, लेकिन कोरोना वायरस और पाक भारत सरहदें बंद होने से पाकिस्तान में फंस गए थे। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी हम मनसब की मॉस्को में मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात में कशीदगी कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन भारत सरहदी तनाज़र तय करने के लिए मदद की पेशकश कर दी। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में कहा कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। भारत और चीन की मदद को तैयार है। बड़े सगीर के नामवर अदाकार दिलीप कुमार के 2 छोटे भाई कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। 90 साल के एहसन खान और 88 साल के असलम खान मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। सायरा बानो कहती हैं कि दिलीप कुमार को उनके दोनों भाइयों के इंतकाल की खबर नहीं दी गई। हम उन्हें हर परेशान कुन खबरों से दूर रखते हैं। दिलीप साहब को अमिताभ बच्चन के कोरोना में मुब्तला होने की भी खबर नहीं दी गई थी। वो अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बड़े सगीर के अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कसूर में जारी। उर्स 6 सितंबर तक जारी रहेगा। और मुनफरिद लबो लहजा, कई किरदार यादगार, अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर आबिद अली की पहली बरसी नहीं भूले फरिश्ता।